टिड्डी सी चिड़िया, तू क्या इसकी माँ बन गई है? क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है इसके लिए? ज्यादा बोला तो तुझे और तेरी इस बेटी को कच्चा चबा जाऊंगी। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आसमान में बादल गरज रहे थे और घने जंगल पर मूसलाधार बारिश हो रही थी। सारे जानवर और पक्षियाँ अपने अपने घरों में दुबके पड़े थे। इसी जंगल में एक नन्हा सा गधा, जिसका नाम रिंकू था, वो रात के अंधेरे में इधर उधर डरा सहमा सा भाग रहा। वो नन्हा सा बच्चा डरा सहमा सा एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो थका हुआ था, भूखा था और सबसे बढ़कर वो अकेला था। मम्मा, मम्मा, कहाँ हो मम्मा? आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देती क्या? देखो ना माँ, कितना अंधेरा हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। रात हो गई है माँ, मुझे ढूंढ लो ना। रिंकू रात भर उसी पेड़ के नीचे अपनी माँ का इंतजार करता रहता है। सुबह की पहली किरण जब जंगल में पड़ी तो सब कुछ बदल गया। बारिश थम चुकी थी। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर आने लगे। गधे का बच्चा अभी भी उसी पेड़ के नीचे अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। तभी सामने से कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। रिंकू कालू को आवाज लगाता है, अंकल, अंकल, रुको ना, मुझे जरा मदद चाहिए। कौवा जल्दी से रिंकू के पास आता है, जैसे उसे कहीं जाने की बहुत जल्दी मची हो। अरे बेटा, अभी समय नहीं है मेरे पास, मुझे दाना लेने जाना है। मेरी बीबी घोंसले में मेरा इंतजार कर रही है। जल्दी बोल, क्या हुआ? अंकल, अंकल, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। पूरी रात मैंने उन्हें ढूंढा है। क्या आप मुझे मेरी माँ तक पहुँचा सकते हो? ठीक है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? माँ का नाम? वो तो मैं नहीं जानता। मैं तो उन्हें माँ ही कहता हूँ। हे भगवान, माँ भी भला कोई नाम होता है। चलो जरा रंग वंग बताओ, कुछ तो सुराग दो। मेरी माँ भूरे रंग की है। उनकी पीठ पर भूरे भूरे निशान हैं और उनकी आवाज बहुत प्यारी है। भूरी गधी। बेटा, ये काम मेरे बस का नहीं है और सच कहूँ तो मैं बहुत भूखा हूँ। किसी और से पूछ लेना। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रिंकू बेचारा फिर से अकेला रह गया। रिंकू अपनी माँ को आवाज लगाते लगाते जंगल में आगे बढ़ता गया। कुछ ही देर में वो थक जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। वहीं पास वाले पेड़ पर रानू चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ बैठी हुई थी। अरे पिंकी, ये तो किसी गधे का बच्चा है। इसकी हालत देख के तो लग रहा है ये किसी मुसीबत में है। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ रिंकू के पास जाती है। बेटा, तुम यहाँ इस हालत में अकेले क्यों हो? तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? आंटी, आंटी, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। रात को बहुत तेज बारिश हुई। मेरी माँ पता नहीं कहाँ चली गई। अब सुबह भी हो गई और माँ अभी तक नहीं आई। ओहो, तुम तो बहुत बहादुर हो जो अब तक अकेले रहे। पर अब हम है ना, हम तुम्हें यूँ अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी माँ का नाम क्या है बेटा? कोई सुराग जिससे हम उन्हें ढूंढ सके? मैं उन्हें माँ कहता हूँ। उनका रंग भूरा है, पीठ पर भूरे भूरे धब्बे हैं और उनकी पूंछ के सिरे पर काले बाल हैं। वो जब मुझे सुलाती थी तो कानों को सहलाती थी। बहुत प्यार करती थी मेरी माँ मुझे। बेटा, तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें जरूर ढूंढ रही होंगी, जैसे तुम उन्हें ढूंढ रहे हो। हम तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। पर अगर वो मुझे ना ढूंढ पाए तो? अगर उन्हें रात को कुछ हो गया हो तो? नहीं नहीं बेटा, माँ कभी अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाती। तुम्हारी माँ तुमको ढूंढ रही होंगी। रिंकू अब अकेला नहीं था। रानू चिड़िया और उसकी बेटी पिंकी उसके साथ तीनों मिलकर उसकी माँ को जंगल में हर तरफ ढूंढने लगे। रिंकू अपनी माँ को ढूंढ ही रहा था, तभी झाड़ियों के बीच से एक आवाज आती है। अरे अरे, देखो कौन आया है। ताजा ताजा नाश्ता। एक नन्हा बच्चा और उसकी माँ जैसे कोई चिड़िया। जंगल में घूमने निकले हो क्या? गधे का बच्चा लोमड़ी को देख के डर जाता है। आंटी, आंटी, ये कौन है? डरो मत बेटा, मैं हूँ ना। तुम्हारे
तुम्हारा नाम क्या है बच्चू? या बस यूं ही जंगल में खेलने निकल पड़े? मैं पिंकू, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। माँ अब जंगल में ममता नहीं चलती, बस भूख चलती है। मुझे मत खा प्लीज, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। लोमड़ी बहन, ये बच्चा अपनी माँ से खो गया है, उसका मजाक मत उड़ाओ। अगर तुम में जरा भी इंसानियत है तो इसे जाने दो। ये बच्चा भूखा है बेचारा, अपनी माँ को कल से ही ढूंढ रहा है। पिद्दी सी चिड़िया, तू क्या इसकी माँ बन गई है? क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है इसके लिए? ज्यादा बोला तो तुझे और तेरी इस बेटी को कच्चा चबा जाऊंगी। मैं इसकी माँ तो नहीं, पर एक माँ को अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द जानती हूँ। जब मेरा अंडा तूफान में पेड़ से गिर गया था और मेरा पहला बच्चा नहीं बच पाया था, तब मैंने जाना अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है। आंटी आप भी रोई थी क्या? हाँ बेटा, बहुत रोई थी और आज मैं नहीं चाहती कि कोई और माँ अपने बच्चे को रोते हुए खोजे। लोमड़ी की आंखें पल भर के लिए भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। तुम्हारी बातों ने कुछ पुरानी यादें जगा दी चिड़िया। मैं भी माँ थी कभी, मेरा बच्चा शिकारी ले गए। मैं महीनों तक उसे ढूंढती रही और आज तक अकेली हूँ। लोमड़ी बहन, आज इस बच्चे को उसकी माँ से मत छीनो, इसे मिलने दो अपनी माँ से। जाओ बेटा जाओ, अपनी माँ को ढूंढो और जब मिले उन्हें जोर से गले लगाना, क्योंकि मैं तो अब सिर्फ यादों में ही जीती हूँ। धन्यवाद लोमड़ी, तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है। जंगल में रहकर दिल को जिंदा रखना मुश्किल है चिड़िया, लेकिन तुम्हारी तरह कोई याद दिला दे तो नामुमकिन नहीं। वो तीनों मिलके अपने आगे का सफर शुरू करते हैं। क्या रिंकू अपनी माँ से कभी मिल पाएगा या फिर कोई शिकारी जानवर उसे खा जाएगा? इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।